हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो जो 5 मिनट में इंग्लिश के तैयारी वाले सीरीज चला रहे थे उसमें ये चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसको लिखे हुए हैं सीगा नोया जी। और इस चैप्टर को हम पूरे पढ़ने वाले हैं और कितने 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं इसमें हम शॉर्ट नोट्स आपको हम पढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है वो आपका कवर हो जाता है। जैसे आपको सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले इसमें आपको अबाउट राइटर पढ़ाते हैं। और अबाउट राइटर होने के बाद आपको बुक बाय हम इसके इनके किताबों के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपको अबाउट चैप्टर बताते हैं। और उसके बाद आपको थीम ऑफ द चैप्टर बताते हैं। इस चैप्टर का विषय वस्तु थीम क्या है, थीम आपको बताते हैं। और उसका लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं ये लाइन। तो कि इतना सारा हम आपको कवर करवाते हैं कितना 5 से 6 मिनट में। तो बहुत ही अच्छा सीरीज चला रहे हैं और अभी यूट्यूब पर ही हो रहा है। तो अभी नहीं देखे होंगे कोई वीडियो तो देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर कितना है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 चैप्टर का या आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड तक हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के। तो चलिए हम क्या करते हैं, द आर्टिस्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब उतना समय बचा नहीं है कि आप पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर सके, इसलिए हम आपको बहुत छोटा सा सीरीज लेकर आए हुए जो 5 से 6 मिनट में आपको एक एक चैप्टर पूरा खत्म करते हुए चल रहा है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए है, तो निश्चित रूप से देखना स्टार्ट कीजिए। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। लाइक करके जल्दी से शेयर मारिए, जो जल्दी वीडियो को शेयर करिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सअप ज्वाइन है, केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम अबाउट राइटर पढ़ेंगे। अबाउट राइटर में आपका नाम क्या है, लेखक का नाम है आपका सीगा नोया। बिलोंग्स टू, कहाँ से ये थे, तो ये जापान के थे। बॉर्न इन, तो ये 1883। और डाइड इन, तो ये 1971। और ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। वे एक जापान के छोटी कहानीकार और एक उपन्यासकार भी थे। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आगे बढ़िए। अब आपको बुक बाय हम इनके किताबों के नाम, सीगा नोया की किताबों का नाम कौन कौन से वो बताते हैं, क्योंकि ये भी आते हैं। अ डार्क नाइट इज पैसिंग और द पेपर डूड एंड अदर स्टोरीज। और आपका अबाउट चैप्टर की बात करें, ये दोनों आप थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और ये अबाउट चैप्टर में बात करें तो ये आपका द आर्टिस्ट हो जाएगा। टाइप क्या है ये, जैसे आपका ऐसे है, स्टोरी है, तो क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट स्टोरी में एक क्या होता है, एक सीबी नाम का बच्चा होता है जिसके बारे में वो हमेशा गॉड्स में इंटरेस्टेड रहता है, यानी वो कद्दू को नए नए तरीके से पॉलिश करता रहता है, इसमें नए नए डिजाइन बनाता रहता है। तो उसका ये एक स्टोरी है। मेन कैरेक्टर की बात करें तो मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सीबी, जिसके बारे में बता रहे हैं, जो क्या होता है 12 साल का एक जापानीज लड़का होता है जो कि पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा होता है। वो हमेशा क्या करता है, जो गॉड्स होता है, गॉड्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले बात करें तो गॉड्स हम लौकी कद्दू जो इसको बोले हम गॉड्स बोलते हैं। तो इस पर क्या करता है, नए तरह का डिजाइन बनाता है, इसमें बहुत सारे इस प्रकार से कोई चाय पत्ती जो होता है इसमें छेद कर देता है, इसमें डालता है, इसमें अलग तरह का डिजाइन बनाता है। उसमें कुछ कला होता है जिसके कारण उसके पेरेंट्स और उसके टीचर मिलकर दोनों उसके टैलेंट को बर्बाद कर देते हैं। इस चैप्टर में आपको वही बताया जाता है। और चलिए इसके थीम के बारे में बात करते हैं, विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। थीम ऑफ द चैप्टर इसमें है कि द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन विच सीगा नोया हैज शोन दैट हाउ अ चाइल्ड्स टैलेंट इज किल्ड, यानी बच्चे के जो कला होती है उसको मार दिया जाता है। हाउ अ चाइल्ड अनेबल टू मास्टर हिज आर्ट बिकॉज ही पेरेंट्स एंड अ टीचर टू नॉट रिकॉग्नाइज हिज आर्ट, यानी वो सब उस बच्चे को टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं। उस टैलेंट की वजह से उस बच्चे को क्या करते हैं, उसके बाद क्या करता है बच्चा, उसके बाद पेंटिंग पिक्चर करने लगता है, पिक्चर को पेंट करने लगता है, अपना जो कला होता है उसको छोड़ के। क्योंकि आप मान के चलिए आप ही हो गए, आपके मम्मी पापा कहते हो क्या करें पढ़ाई करने के लिए, अगर पास कोई और टैलेंट होगा, आप डांसिंग का टैलेंट होगा, म्यूजिक का टैलेंट होगा, बहुत सारा हो सकता है, जबकि आप ड्राइंग अच्छा कर लेते होंगे, आप कुछ और कर लेते हैं, यानी कि बहुत सारे सभी का कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो वही होता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उस टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं और आपको ज़बरदस्ती किसी और काम के लिए फोर्स करते हैं, जिस कारण आपका वो टैलेंट होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसमें वही आपको सिखाया जाता है इस चैप्टर में, द आर्टिस्ट में। चैप्टर का नाम आर्टिस्ट यानी कलाकार, यानी वो कला होता है इसके पास जो कद्दू को पॉलिश करता रहता है। तो इसके कारण बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में भी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसका हम इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताते हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो सीबी वाज और 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। सीबी क्या है, एक 12 साल का लड़का है, और जब कहाँ का लड़का था वह जापानीज बॉय है। याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरा लाइन है ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, वो हमेशा किस में इंटरेस्टेड रहता था, तो वो हमेशा गॉड्स में इंटरेस्टेड रखता है। ध्यान रखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
और ही लिव्स इन अ हार्बर टाउन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है लाइन, ये सभी लाइन जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन ही है तो एक बार बता चल रहे हैं आपको, इसे ध्यान रखिएगा। ही वाज स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, नहीं जितने भी उनके क्लासमेट थे सभी अगले कक्षा में जाते जाते थे, लेकिन ये तो बच्चा था सीबी, वो हमेशा क्योंकि पढ़ने में मन ही नहीं लगता तो क्या करेगा बेचारा। उसके बाद हिज फादर वर्कड इन अ कारपेंटर शॉप, उनके पिता जो थे सीबी के जो पिता थे वो कारपेंटर शॉप में बढ़ई की दुकान में काम करते थे। कारपेंटर शॉप यानी कि वो हमेशा बढ़ई की दुकान में काम करते थे। जैसे कि अब एक टीचर क्या होता है, एथिक्स का टीचर क्या करता है, उसको जैसे ही क्लास में देखता है कि वो गॉड्स को पॉलिश कर रहा है, उसको पकड़ता है, उसको पहले को दो तीन बात बोला ही होगा, उसके बाद जाता है उसके पिता के लिए जाता है, उसके फादर के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन उसके फादर नहीं होते, वो अपनी दुकान पर कारपेंटर शॉप पर काम के लिए गए होते हैं। लेकिन उसके माता जी उसके घर पर होती है, माता जी बहुत बोलता है, जब उनके फादर आते हैं घर पर सीबी के, तो जो उनके माँ होती है जो बहुत बोलती है कि तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, देखो क्या कर कद्दू को पॉलिश कर रहा है। तो उस क्या करती है कि उसका पिता क्या करता है, अपना हैमर जो दुकान का हैमर होता है वो हैमर लेते हैं, पूरे जितना भी वो गॉड्स को एक कलेक्ट करके रखा होता है सभी को एक एक करके तोड़ते चले जाते हैं। तो ये था इसका स्टोरी। और छठा लाइन है हिज हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में आते हैं। और कुछ और लाइन है वो भी आपको बता देते हैं। इन 10th century bought that special god from the old lady, since then he didn't keep that gods away। यानी कि वो जब बूढ़ी औरत से सीबी क्या करता है, 10 रुपये में वो गॉड्स खरीदता है, और बात में इतना उसका टैलेंट होता है कि वो उससे दोगुना तिगुना चौथा इस रूप में वो बिकता है। यानी कि वो जो चीज़ 10 रुपये में आपका समझ लीजिए कि वो बेच रहा है, उसको क्या करेगा वो 10 रुपये से एक्स्ट्रा उसमें डिजाइन बना देता था कि वो उसी को 50 रुपये 100 रुपये इस तरह से वो बेचा जा सकता है। यानी उसका टैलेंट इतना था कि वो ये सब कर पाता था, लेकिन उसको टैलेंट को वेस्ट कर दिया जाता है। और नौवां जो लाइन है वो है एथिक्स टीचर कॉथ सीबी इन द क्लासरूम वाइल ही हैज़ पॉलिशिंग द गॉड। और 10वां लाइन है नानिवा बुशी इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक इन जापान। नानिवा बुशी एक टाइप क्या है, तो वह टाइप एक म्यूजिक है जो कि जापान का एक म्यूजिक है। तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई अगर नानिवा बुशी गा रहा है कोई बच्चा क्लास में, तो वो टीचर एथिक्स का जो टीचर था उतना गुस्सा नहीं होता था, लेकिन जितना बच्चे को जो गॉड्स को पॉलिश करने पर गुस्सा आया था उसको। और 11वां जो लाइन है वो है कि द टीचर कॉथ एंड स्कॉल्ड सीबी एंड ऑल्सो कंप्लेन्ड हिज मदर अबाउट हिम। यानी कि जो उसका मदर के पास जाके टीचर कंप्लेन करते हैं, तो उसके मदर तो मार नहीं सकती थी। उसके बाद उसको पिता को आती है, पिता के 2-3 हाथ लगाते हैं बढ़िया से सीबी को। और उसके बाद अगला लाइन है कि ही इज़ नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर। उसके बाद क्या होता है, पिक्चर को पेंट करने लगता है, यानी उसके बाद कोई काम नहीं है तो वो करने लगता है। तो ये था आपका द आर्टिस्ट, जो आपका ये स्टोरी है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको कितना 7 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक बनता है, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।